हेलो दोस्त, इस वीडियो में हम बताएंगे फील्ड बुक आखिर क्या चीज़ होता है और फील्ड बुक में क्या क्या चीज़ होना चाहिए और क्या क्या चीज़ अनिवार्य है और फील्ड बुक में क्या क्या चीज़ आपको देखना है। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं रहेगा तो फील्ड बुक कोई काम का नहीं, बिल्कुल रद्दी के समान। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। पहले देख लेते हैं कि फील्ड बुक में क्या क्या रहता है। ठीक है, उसके बाद बताएंगे आपको फील्ड बुक किसे कहते हैं, इसको कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए फील्ड बुक, अमीन का फील्ड बुक, अमीन का फील्ड बुक, फील्ड बुक है। हो सकता है कि आप लोगों को ये फील्ड बुक लिखा हो, इंग्लिश में भी लिख देते हैं, समझिएगा। फील्ड बुक, चलिए फील्ड बुक, ठीक है। यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अमीन का फील्ड बुक, देखिए अमीन का फील्ड बुक में क्या क्या होता है, मुख्य चीज़ क्या होता है, पहले देखिए। पहला, मोजा का नाम। मोजा मतलब होता है कोई गांव है ना, गांव का नाम समझ आ रहा। मोजा, हर गांव है, हर गांव का मोजा होता है, तो मोजा का नाम ये रहना चाहिए। ठीक है। दूसरा, थाना संख्या। ठीक है, थाना संख्या, थाना संख्या। उसके बाद प्रांगण। ठीक है, कौन प्रांगण में पड़ता है, या प्रागना बोलिए। ठीक है, प्रागना, प्रांगण या प्रागना आप बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद खाता संख्या, क्या, खाता संख्या। उसके बाद खेसरा, खेसरा जिसको प्लॉट नंबर बोलते हैं, खेसरा संख्या। उसके बाद होना चाहिए कि किस दिनांक में ये फील्ड बुक तैयार किया गया है, यानी दिनांक यानी डेट, यानी डेट ये होना चाहिए, इतना। ठीक है, ये फील्ड बुक में इतना रहना अनिवार्य है। ठीक है। इसके बाद फील्ड बुक में क्या रहना चाहिए। ठीक है, देखिए फील्ड बुक जो बनाया जाता है, ये समझिए, आपको बता देते हैं फील्ड बुक किसे कहते हैं। उसके बाद ये बताएंगे कि फील्ड बुक में और क्या काम होता है, यहाँ पे बताएंगे चित्र के द्वारा। ठीक है, फील्ड बुक कैसे बनता है। देखिए ये हम आपको जो अभी बताए हैं उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो है होना ही चाहिए, अनिवार्य है, वो चीज़ हम आपको बताएं। ठीक है, तो फील्ड बुक अमीन के द्वारा फील्ड में जो कार्य किया जाता है उसको एक पेपर पे सिस्टम यानी व्यवस्थित तरीका से, यानी सिस्टम से यानी व्यवस्थित तरीका से उसको क्या किया जाता है, किस मोजा का है, थाना संख्या, प्रांगण, यानी पूरे डिटेल्स के साथ, खाता खेसरा। उसके बाद रकबा। ठीक है, यहाँ पे रकबा छूट गया है। ठीक है, रकबा। और ये सारे होने के बाद, ठीक है, डेट से पहले रकबा लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे रकबा, रकबा मतलब होता है कितना ये नापी किया है, रकबा। और उसके बाद दिनांक, लास्ट में दिनांक यानी डेट, इतना रहना चाहिए। तो फील्ड में किस मोजा का नाम, थाना संख्या, प्रांगना, खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा और दिनांक, यानी ये टोटल डिटेल्स होना चाहिए। कितने रकबा को पैमाइश किया वो भी उसको लिखना अनिवार्य है, वो भी उसको लिखना चाहिए। ठीक है। ये जो है देखिए अमीन के द्वारा फील्ड में जो कार्य किया जाता है और उसको एक व्यवस्थित तरीका से एक पेपर पे सिस्टम स्टेप बाय स्टेप पूरे फुल डिटेल्स के साथ जो लिखा जाता है एक व्यवस्थित तरीका से, उसको फील्ड बुक कहते हैं। सिंपल भाषा में समझिए। ठीक है, सिंपल भाषा में। और ये दो प्रकार से ये जो बनाया जाता है, दो प्रकार से। एक होता है बंटवारा। जब बंटवारा किया जाता है तब जाके क्या किया जाता है,
फील्ड बुक तैयार किया जाता है अमीन पाला। और दूसरा अष्टपट मतलब अस्पष्ट, कोई चीज़ को अस्पष्ट करना, जैसे मान के चलिए कोई भी जमीन है, ठीक है, उसको स्पष्ट करना, कहने का मतलब अस्पष्टता, यानी उसको क्लैरिटी, यानी उसको पूर्ण रूप से प्रूफ करना, चेक करना, ठीक है, यानी अस्पष्ट करना, ठीक है, अस्पष्ट बोलिए या अस्पष्टता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लैरिटी, ठीक है, वो करना। तो दोनों टाइप से होता है। तो एक बंटवारा होता है, तो बंटवारा में एक फील्ड बुक तैयार इस प्रकार भी किया जाता है, जैसे मान के चलिए कोई बंटवारा, कहीं पे गए बंटवारा आप कर रहे हो वहाँ फील्ड बुक, तो वहाँ मान के चलिए एक प्लॉट है, कोई आकार का प्लॉट हो सकता है। अब इसमें आप कुछ मतलब 2 भाई 3 भाई जितने भी पट्टीदार हैं उसको बांट रहे हैं, तो बांटने आप उसको बांटे ना, तो बांटेंगे ना, तो क्या होता है वहाँ पे आपको बांटने, जो भी प्लॉट बांटे, कौन कितना किस किस को कितना रकबा मिला, सारा इसमें दर्ज करके हर एक A to Z चीज़ यहाँ पे आप लिखते हैं, ठीक है। तो ये आकार कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल में बताएं कि इस प्रकार रहेगा, ठीक है। और ये जो है इसमें रकबा लिखा रहेगा, क्या रकबा, ठीक है, रकबा, हर में रकबा लिखा रहेगा, जितना रकबा है वो लिखा रहेगा, लंबाई चौड़ाई जितना भी जिधर का जो पार्ट है, यानी जो छोर जिधर का है वो सारा लिखा रहेगा। ये मान के चलिए A रहेगा, B मतलब C, यानी ये हम भुजा का मान बोल रहे हैं, C समझ गए। ये मान के चलिए A B C D, यानी इसके जगह पे 25 27 50 कुछ भी ABCD की जगह पे रह सकता है, ठीक है। हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। ये हो गया F G है ये, ठीक है, H I, यानी ये इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है। ये भुजा जो है ना, ये भुजा के जगह पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए लिख दिया इस प्रकार। उसके बाद वो अमीन एक एजुकेटेड अमीन है, तो उसके पास हर एक चीज़ होगा, जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पैमाइश कर रहे हैं सारा चीज़, तो वहाँ पे सिग्नेचर मोहर अपना मारेंगे, ठीक है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे, क्या सिग्नेचर मोहर मारेंगे। और जो भी व्यक्ति हैं, ठीक है, ये उनको क्या पेपर दे देंगे। तो आप पट्टीदार सब अपना सोचे, या सभी व्यक्ति करे एक जगह, तो सभी फोटो स्टेट करके अपना अपना करे, ओरिजिनल जहाँ रखे जो रखे, तो वो उन सब का काम, उनको इतना काम करके देना होता है, ठीक है। तो ये तो हम व्यवस्थित तरीका से आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दिए हैं कि आपको ये चीज़ इसमें दर्ज करना है। अब इसको लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई व्यक्ति जो है अपना ग्राफ बना के, यानी एक प्रकार से डायग्राम बना के, सिंपल सी एक स्टेप बाय स्टेप डायग्राम के हिसाब से, यानी खाता टाइप में, ठीक है, यानी बॉक्स टाइप में, उसमें एक बॉक्स में हर चीज़ को दर्शा देते हैं व्यवस्थित तरीका से, वैसे भी, या आप नहीं भी डायरेक्ट उसके सामने ये सब लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका अपने अपने जो सुविधाजनक होता है वो बनाते हैं। तो इस प्रकार जो है ना फील्ड बुक तैयार किया जाता है। ये तो हो गया बंटवारा। और इसमें एक और होता है क्या, इसमें कोई भी प्लॉट है, मान के चलिए प्लॉट हम मान के चलिए पट्टीदार को हो गया, अब इसको हमको चेक करना है, ठीक है, और उसके पास कोई ब्यौरा नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, उसको स्पष्ट करने के लिए फिर से पैमाइश करेंगे, या उसके पास ये फील्ड बुक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फील्ड बुक जो काम किया रहेगा वो पट्टीदार को दिए रहेंगे, तो इससे वो चेक कर सकते हैं, उसको फिर से स्पष्ट कर सकते हैं, नहीं तो वो फिर चाहे न्यू सेरा से वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। 2 ही टैप में अक्सर किया जाता है, और कई टैप है, लेकिन अक्सर प्रमुख यही होता है, बंटवारा या कोई ज़मीन की आवाज़ ज़मीन के जाके पैमाइश करते हैं, ठीक है। और इसमें भी जो है ना आपको, ये तो आपको नॉर्मल बता दिए, अब जरूरी नहीं कि एक ही प्लॉट को बंटवारा किया गया है, और सारे प्लॉट हो सकता है, ठीक है, और सारे प्लॉट हो सकता है, उसका नापी किया जा सकता है बहुत आकार का, ठीक है, इस प्रकार। तो ये हो गया आपको फील्ड बुक, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आए या आपको क्या चीज़ इसमें मिस बुझाया, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अमीन का कोर्स करना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, जेन्युइन ट्रेनिंग सेंटर, यानी जेन्युइन ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा जो सरकारी वेबसाइट पे शो करता है अमीन कोर्स के साथ, ऐसा ट्रेनिंग सेंटर से
अगर करना चाहते हो तो ये अमीन ट्रेनिंग सेंटर मधुबनी में, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार, नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट मिलेगा। कोई भी गवर्नमेंट की वैकेंसी है या आप कहीं भी जाके आप काम कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेंटर सरकारी वेबसाइट पे है, शो करती है अमीन कोर्स के साथ। पूरे बिहार में अभी तक सरकारी वेबसाइट पे अमीन कोर्स के साथ शो करने वाले मात्र एक ट्रेनिंग सेंटर है, यानी ट्रेनिंग कॉलेज है, जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। अन्यथा अभी तक मेरे नज़र में अभी तक आपको कहीं नहीं है। ये हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं इसलिए, क्योंकि हम दावा इसलिए करते हैं क्योंकि है ही नहीं। बहुत व्यक्ति आपको कराने के लिए हज़ारों व्यक्ति कराते हैं, लेकिन किन्हीं का जेन्युइन तरीका से जो सरकारी वेबसाइट पे जो जैसे ये शो करता है उससे कोई भी शो नहीं करता है। अगर आपको बुक चाहिए, टूल चाहिए, जो भी चाहिए आपको सारा चीज़ यहाँ से प्रोवाइड कराया जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास, दोनों माध्यम से आप क्लास कर सकते हैं। यहाँ लॉज यूज की सारी सुविधाएं रख के भी कर सकते हैं, ऑनलाइन घर बैठे भी ऐप्स के माध्यम से आप कर सकते हैं, फुल फैसिलिटी के साथ। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।